नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ जो आध्यात्मिक शब्दों में, वाक्यों में पिरोई गई है। एक बार एक राजा थे। वो बड़े पहुँचे हुए राजा थे, बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे, अर्थात होशियार और विवेकशील आदमी थे। उसी राजा का जो राज्य था उसके बाहर एक साधु रहा करते थे। एक योगी, एक साधु रहते थे एक कुटी में। उनकी कुटिया टूटी फूटी थी। एक दिन राजा साधु के पास पहुँचे और जाकर साधु को बोले, हे साधु, ये मेरा राज्य चारों तरफ से फल फूल रहा है, खूब तरक्की मैं और मेरा राज्य कर रहा है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि आप इतने अभाव में, इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत करें। इसलिए मैं आपको संपूर्ण सुविधाओं से युक्त एक महल देना चाहता हूँ। और राजा साधु को साथ में ले गया और जाकर महल दिखाया और उनको सौंप दिया कि ये महल है जो मेरे महल से भी 21 है, ना कि 19। हर प्रकार की सुविधाओं में नौकर चाकर सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा और आज से आप इसमें रहिए। कईयों बार मना करने के बाद साधु ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा साधु के पास पहुँचे और कहने लगे कि साधु, ये मेरा एक परीक्षण मात्र था, अब तुम भी मेरे जैसे हो गए। क्योंकि साधु तो वो है जो कुटी में और सांसारिकता को त्याग के दूर, सुविधाओं को त्याग करके एक तरफ रहता हो। अब तो आप भी मेरी जैसी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, तो इसलिए अब आप भी साधु नहीं रहे। साधु मुस्कुराए और हंसे, जवाब कुछ नहीं दिया। कहने लगे कि समय आने पर बताऊंगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा और साधु दोनों एक साथ राज्य के बाहर के छोर में बगीचे में बैठे थे। तभी उन्हें आग दिखाई दी, तो पता लगा कि किसी ने साधु के महल और राजा के महल दोनों में आग लगा दी। राजा व्याकुल हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। साधु मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। उसके बाद राजा कहने लगे कि मुझे आग लगने का तो आश्चर्य है ही, लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य ये है कि आप ऐसे विपत्ति के समय हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि महल जल जाएगा और आपका तो जलेगा, मेरा भी जल जाएगा, तो फिर इसके बाद आपको झोपड़ी में रहना पड़ेगा, और अब तो झोपड़ी भी नहीं है। तो साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यही अंतर है मेरे में और आप में। आपको मैं सांसारिकता में डूबा हूँ और संसार में डूबा हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं इन सब में लिप्त नहीं हूँ। मैं इन सब से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं विरक्त हूँ इन सब से। मेरी तरफ से महल में आग लग जाए, मैं झोपड़ी में रह लूँगा, झोपड़ी में आग लग जाए। मैं जंगल में रह लूँगा और जंगल भी ना हो, मैं बिना रह पाऊँ तो मैं बर्फ़ में रह लूँगा, मैं कहीं भी रह लूँगा। मेरे अनुसार पूरी दुनिया और एक एक चीज़ जो मैं आँख से देख सकता हूँ वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदान घर ही तो है, महल ही तो है। कहने लगे कि यही फ़र्क है मेरे में और तुम में, कि तुम्हें मैं संसार में दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से मैं इन सब चीज़ों से तनिक भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। रोने की तो बात दूर, विलाप करने की बात तो दूर, मैं तनिक भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो ये कहानी है। तो इस कहानी से मित्रों क्या संदेश मिलता है? संदेश ये मिलता है कि जो आध्यात्मिक और उच्च कोटि के लोग भी होते हैं वे इस संसार में
कई बार हमारे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में ही होते हैं। बाह्य रूप से भी क्रियाकलाप भी करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से मन, आत्मा और अंतरात्मा से पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के चरमोत्कर्ष पर दिन प्रतिदिन वो पहुंचते रहते हैं। सवाल अगर है तो वो है कि मन से आप कितने लिप्त हैं, आप कितने जुड़े हुए हैं, आप कितने गुलाम हैं सांसारिकता के, भौतिकता के साधनों के। बस जो इनके बीच में रह के भी इन सब से नहीं जुड़ा हुआ है, इन सब का गुलाम नहीं है, वही साधु है, वही आध्यात्मिक है और वही विरक्त भी है। धन्यवाद दोस्तों।